हरियाणा को सीजन की पहली घनी धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है। घनी धुंध के बीच हादसे भी शुरू हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर मधुवन और कुटेल के पास दो जगह सड़क हादसे हुए। पहली धुंध के कहर में करीब 25 से 30 वाहन आपस में भिड़ गए। वाहनों की टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हादसे के दौरान घायलों के चीख पुकार दूर तक सुनाई दे रही थी। धुंध के कारण हुए इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की 2 बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, जिसमें कुछ सवारियों को चोट लगने की जानकारी मिली है। इसके अलावा एक डस्टर कार हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे जा घुसी, जिसमें सवार लोग घायल हो गए। दुर्घटना के कारण हाईवे पर इधर उधर खिलौने की तरह वाहन बिखर गए। 50 गाड़ियाँ बताया जा रहा है। पता नहीं, हमारी यहाँ पे ट्रक खड़ा था आगे। तो हमारी गाड़ी 50-60 की स्पीड पे थी। अच्छा, हमने वहाँ से ब्रेक मारी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। ठीक है, इनसे ब्रेक लगी नहीं है, मतलब क्या हुआ है। तो उन्होंने पीछे से हिट करी, हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई थी। ट्रक के नीचे ट्रक आगे हुआ, फिर ये निकली है। यही हुआ, हमारी गाड़ी में मामू है, मैं और हमारी गाड़ी में 2 और सीनियर सिटीजन थे। उनको हमने वहाँ गूगल ढाबा है, उसमें बिठा दिया। बाकी सारे ठीक है, चोटें नहीं लगी। धुंध की वजह से हुआ। हम तो जा रहे थे, आगे ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे ये गाड़ी थी हमारी, उनके पीछे हमारी गाड़ी थी। तो उसके पीछे भी और गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ निकल के उनके नुकसान कम हुए हैं, हमारे नुकसान ज़्यादा हुआ है। हमारी गाड़ियाँ चलने वाली पोजीशन में नहीं है। अच्छा, कोहरे के कारण एक हादसा कुटेल और ओवरब्रिज के पास हुआ, जिसमें 15 से 16 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई ट्रक, कई कार, ट्रैक्टर ट्रॉली और कई बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई लोग भी घायल हैं। वहीं दूसरा हादसा मधुबन के पास हुआ, जहां 10 से 12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई, जिसमें लोग सभी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों के परिजनों को सूचित किया गया है। इसके अलावा परिजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो कोहरे के कारण हाईवे पर हादसा हुआ है। देखिए, हम तो यहाँ थे, अभी रूट क्लियर करवा रहे थे। काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। 8 से 10 गाड़ियाँ हैं जो आपस में टकराई थी। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, धुंध बहुत है, गाड़ियों की ओवर स्पीड में ना चलाएं। सिर्फ ओवर स्पीड की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। और अपने इंडिकेटर आगे पीछे वाले जगा के रखें। सर बता रहे किसी की मौत भी हुई है इसके अंदर, कोई ट्रॉले चालक की बता। इसके लिए मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। मैं यहाँ था, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। अभी वहाँ पता चलेगा भी किसकी घायल है, कहीं कोई घायल है तो क्या कहेंगे हम लोगों को जो तेज रफ्तार चलाते हैं? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ियों की ओवर स्पीड में ना चलाएं, गाड़ियों को कम स्पीड में ही चलाएं जब धुंध हो। जी जी, ठीक है। और अपने इंडिकेटर वगैरह दिखा के रखें। देख सकते हैं घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की गति पर भी ब्रेक लग गया है, लेकिन घने कोहरे के बाद भी वाहन तेज चलाने वाले हादसे का शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के अलावा दूसरी सड़कों पर बने गड्ढों के कारण भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कोहरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, सफेद पट्टी सड़कों पर है नहीं। लोगों ने प्रशासन पर सड़क सुरक्षा की तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया है। पहले कोहरे में ही प्रशासन की पोल खुल के सामने आ चुकी है। बहादुरगढ़ शहर के चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। कोहरा होने के कारण खड्डे दिखाई नहीं देते, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए, सफेद पट्टियों को अच्छे से लगवाया जाए, वह उनको डार्क किया जाए, जिससे कोहरे में दिख सके और आसानी से यात्रा की जा सके। वहीं सर्दियों के इस मौसम में गहरी धुंध की ये शुरुआत है। ऐसे में धुंध के वक्त सड़क पर निकलने वालों को वाहन धीरे और दूसरे से निर्धारित दूरी पर चलानी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो कोहरे में दुर्घटना होना तय है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।